हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद शकील रिवेट की एक नई क्लास के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। इसमें हम देखेंगे कि हम रिवेट में वॉल्स को किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। पिछले लेक्चर्स में हमने देखा था कि अपने रिवेट के प्रोजेक्ट में हम ग्रिड्स और लेवल्स को किस तरह से बना सकते हैं। तो चलिए हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। आर्किटेक्चर टैब में आप देखें, आर्किटेक्चर टैब मॉडिफाई के साथ ही आर्किटेक्चर टैब में हमारे पास वॉल, इसकी WA शॉर्टकट है। अगर आप WA कीबोर्ड की मदद से इंटर करेंगे तो आप वॉल के ही सेक्शन में चले जाएंगे। वॉल को हमने सेलेक्ट किया है माउस के साथ। सेलेक्ट करने के बाद हम आ गए अपने रिवेट के प्लान, फ्लोर प्लान पे आ गए हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि वॉल्स को हम किस तरह से बना सकते हैं। वॉल को मैंने सेलेक्ट किया है, ये हाइट इसकी सिलेक्टेड है, अनकनेक्टेड है हमारे पास। और अगर मैं इसको अनकनेक्टेड रखता हूँ सबसे पहले, तो आप देखें आपके सामने क्या होता है। मैंने वॉल को सिलेक्ट किया हुआ है, बेसिक वॉल मेरी सिलेक्टेड है। इस पे हम सबसे पहले अपनी एक्सटीरियर वॉल को सिलेक्ट कर लेते हैं और वॉल को लगा देते हैं। 60 फीट चेंज की मैंने वॉल लगा दी है। आप देखें ये वॉल मेरी लग गई है। यहाँ पे अगर आप और से देखें, जहाँ पे हमारा स्टेटस बार में लिखा हुआ है 1/8 इंच स्केल लिखा हुआ है, इसके साथ डिटेल्स है। अगर मैं इस डिटेल को फाइन करता हूँ, आप देखें यहाँ पे वॉल्स की मुझे लेयर्स भी नज़र आ रही हैं। तो इसको आप फाइन पे रखेंगे और ये विजुअल स्टाइल जो है ना आपका, ये हिडन लाइंस पे रहेगा प्लान्स में। अभी हम एलिवेशन में आते हैं, देखते हैं कि हमारे पास जो ये वॉल लगी है, अब देखें ये वॉल मेरी लगी है और ये वॉल मेरी अनकनेक्टेड है इसकी, और इसकी जो हाइट है वो कुछ डिफाइन नहीं है। मेरे पास 10 फीट डिज़ाइन है, इसको मैं 20 फीट रखता हूँ। अनकनेक्टेड हमारी वॉल्स की हाइट 20 फीट तक होती है। आप देखें कि ये मेरी वॉल यहाँ पे, इसका जो व्यू है आपको नज़र आ रहा है। इसको मैं रियलिस्टिक कर लेता हूँ तो आपके सामने ये इसकी नज़र आ रही है। फ्लोर प्लान में मैं आ गया हूँ। दोबारा से मैंने वॉल को सिलेक्ट किया है। इस मरतबा मैं अनकनेक्टेड की बजाय मैं इसकी हाइट लेता हूँ फर्स्ट फ्लोर तक, 0 to फर्स्ट फ्लोर लेवल तक मैंने लिया है। वॉल को मैंने फिर सेलेक्ट किया। इस मरतबा वॉल की टाइप में चेंज कर देता हूँ और मैं जेनरिक 8 इंच वॉल ले ली। मैंने सेलेक्ट किया और मैंने ये वॉल लगा दी, दूसरी वॉल लगा दी। अभी देखें एलिवेशन में आते हैं तो आपके सामने ये वॉल, एक और वॉल लगी हुई है। इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ, मूव कर लेता हूँ। इसको मैंने सेलेक्ट किया है, मूव किया और मैं इसको थोड़ा सा आगे मूव कर देता हूँ। तो देखें पहले मेरी वॉल जो लगी हुई थी ये अनकनेक्टेड है और 20 फीट की लगी हुई है। ये वॉल मेरी कनेक्टेड है। किससे कनेक्टेड है? टॉप कंस्ट्रेंट इसका जो है वो 0 to फर्स्ट फ्लोर है। अब वॉल्स हमारे पास किन तरीक़ों से मज़ीद लग सकती है वो हम देखते हैं। फ्लोर प्लान में हम वापस आ गए हैं। वॉल को हमने सेलेक्ट किया है, हमारे पास ये ऑप्शन आ गए। वॉल हम रेक्टेंगल से लगा सकते हैं, पॉलीगोनल लगा सकते हैं, सर्कुलर लगा सकते हैं, कर्व लगा सकते हैं। इनको हम देखते हैं। तो मैं सर्कुलर को मैंने सेलेक्ट किया है पे, और ये मेरी सर्कुलर वॉल, और उसको रेक्टेंगल को सिलेक्ट किया, रेक्टेंगल वॉल लग गई है। सर्कुलर को सिलेक्ट किया मैंने यहाँ पे, तो ये मेरी सर्कुलर वॉल लग गई है। पॉलीगॉन को मैं सिलेक्ट करता हूँ तो इसके हम यहाँ से नंबर ऑफ़ साइड्स बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो मैं इसको 6 साइड्स कर देता हूँ। उसके बाद मैंने लगाना यहाँ से स्टार्ट किया तो ये मेरे 6 साइड से मेरी वॉल लग गई है। इसी तरह से अगर पिक लाइन हो, अब पिक लाइन का ऑप्शन है, आर्क लगाना है, आर्क वॉल लगानी है। अब मैंने इसके सामने ही एक आर्क वॉल बनानी है, तो आप देखें मैंने इसके आगे आर्क लगा दी है। अगर मैंने अपनी इस रेक्टेंगल की बनी हुई जो वॉल्स हैं इनको सर्कुलर करना है, तो आप देखें यहाँ पे मेरे पास फिलेट आर्क का ऑप्शन है। इसको मैंने सेलेक्ट किया है, वॉल 1 को सिलेक्ट किया, वॉल 2 को सिलेक्ट किया, और उसके बाद मैंने इसको एक रेडियस दे दिया है 4 फीट का, 4.5 का ये रेडियस है। इसको मैंने सेलेक्ट किया, दूसरी वॉल को सिलेक्ट किया, यहाँ पे मैं इसको 6 फीट पे आ जाता हूँ, रेडियस दिया। तो इसको हम इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। पिक लाइन का ऑप्शन है हमारे पास। वॉल में आए पिक लाइन पे आए, हमारे पास ये ग्रिड्स लगे हुए हैं। जैसे ही मैं किसी भी लाइन को पिक करूँगा ग्रिड की, तो ये
मेरा इस ग्रिड के ऊपर वॉल लग गई है। अभी मैं इस वॉल से कोई ऑफसेट देता हूँ, तो मैं एक ऑफसेट दे देता हूँ यहाँ से 10 फीट का। तो मैंने जैसे इस पे आया हूँ, आप देखें मेरे पास डैश लाइन एक अपेयर हो रही है। तो मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये मेरी वॉल लग गई है। जितने भी ऑफसेट्स, मैं इसको 15 फीट कर देता हूँ, तो 15 फीट के फासले पे मैं ये वॉल लगा दूँगा। इसकी मैं वॉल टाइप को चेंज करना चाहूँ तो मैं एक्सटीरियर कर दिया इसको मैंने। इसको चेंज करना चाहूँ तो इसको मैं एक्सटीरियर कर दिया है। इसको चेंज करना है मैंने, इसको मैं कर्टन वॉल कर देता हूँ। वॉल टाइप्स में आपको डिटेल के साथ बताऊँगा कि वॉल टाइप्स किस तरह से हम बना सकते हैं। इसको हम स्टोर फ्रंट कर देते हैं, सबसे आखिरी वाली हमारी जो वॉल है। तो 3D में हमने देखना हो तो हम इसको 3D व्यू को क्लिक करेंगे तो हमारी वॉल्स हमारे पास 3D व्यूज़ में आ जाएंगी। तो आज का हमारा ये लेक्चर्स था कि हम किस तरह से अपने प्रोजेक्ट में, रिवेट के प्रोजेक्ट में वॉल्स को क्रिएट कर सकते हैं। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि वॉल्स को हम मॉडिफाई किस तरह से करते हैं, और आने वाले लेक्चर्स में ही हम देखेंगे कि वॉल्स की जो लेयर्स हैं उनको किस तरह से हम चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा हम नई वॉल्स हम अपने प्रोजेक्ट में किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, पुरानी बनी हुई वॉल्स को मॉडिफाई और एडिट किस तरह से कर सकते हैं। 8 इंच की अगर वॉल है और उसको हमें 9 इंच की वॉल करना है तो वो हम किस तरह से कर सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हम अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।